क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हमारे पास में गिवन है एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स यहाँ पे कितनी गिवन है? 5 ब्लैक बॉल्स गिवन है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड? इस बैग में टोटल कितनी बॉल्स हमारे पास में? टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? 3 तो यहाँ पे रेड बॉल्स है एंड 5 यहाँ पे ब्लैक बॉल्स है। 3 + 5 टोटल कितनी होगी? 8 बॉल्स होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? 8। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा कि इस बैग में से मैं रैंडम एक बॉल निकालता हूं, उसके रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड बॉल हमारे पास कितनी है? इसमें 3 रेड बॉल्स है। तो रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितने? 3 एंड टोटल आउटकम्स कितने? 8। तो 3/8 आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना कि इस बैग में से मैं एक बॉल निकालता हूं, वो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमसे क्या पूछा कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल ब्लैक बॉल हमारे पास में कितनी? यहाँ पे 5 टोटल ब्लैक बॉल्स है। तो ब्लैक बॉल के लिए जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा? 5। सेकेंड पार्ट को सोल्व करने के 2 मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम कितने? 5 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 8। तो 5/8। सेकेंड मेथड से मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं? आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू कितना होगा? 1। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर रखी है, 3/8 यहाँ पे पुट करेंगे। कितना? 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 - 3/8। एलसीएम कितना आएगा? 8। तो 8 - 3 इक्वल्स टू कितना आएगा? 5/8। फर्स्ट मेथड से भी आंसर कितना? 5/8 एंड सेकंड मेथड से भी आंसर कितना आ रहा? 5/8। इन दोनों मेथड्स में से आप किसी भी एक मेथड से इसका आंसर आप लिख सकते हो। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इक्वल्स टू 3 रेड प्लस 5 ब्लैक इक्वल्स टू 8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बता रखा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 8 होंगे। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इस बैग में कितनी रेड बॉल हमारे पास में? 3 रेड बॉल्स है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 3/8। 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमसे रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमसे फाइंड आउट करने को बोला है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पे 5/8 आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। सेकंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने फाइंड आउट कर रखा 3/8 फर्स्ट पार्ट में। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा? 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 - 3/8। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/8। ये इसका आंसर हो जाएगा।